हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गो जिसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था वो चियन से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे यूनिट में आकर काम करो। ये बात सुनते साथ ही चियन हो चाहते है कि दोबारा से स्टार्ट हो गया और काफी ज्यादा उसके काम की तारीफें कर रहा होता है। कहता है कि प्लीज आ जाना और इस बारे में अच्छे से सोचना। और बात वगैरह करने के बाद जब देखता है कि वहाँ पर तो चियन है ही नहीं और जो अम्ब्रेला वो रख कर गई थी इसके वाला उस पर लिखा हुआ था कि ड्रीम ऑन। ये देखने के बाद स्माइल करने लगता है। फिर हमें चियन दिखाई जाती जो वापिस आने के बाद यूनिट 9 के काम को देख रही होती और काम को देखने के बाद उसे याद आता है कि मुझे अपने ऑनलाइन फ्रेंड से बात करनी चाहिए। यही सोचकर वो ग्रुप में मैसेज कर देते हो। कहते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है। तो दूसरा कहता है कि फ्रेंड नहीं बोलो, वो तुम ही हो, हमें पता है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, वो मैं ही हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी है और एक दूसरे यूनिट के पर्सन ने मेरा काम देखा, मुझे इन्वाइट करा है काम करने के लिए। तो मुझे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो काम तो मैं फन में लेकर चलती थी और उस काम को करने की वजह भी गो था, क्योंकि जब मैंने देखा कि वो गेमिंग इंडस्ट्री में है तो मैंने गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया। और फिर जब देखा कि वो AAA पर काम कर रहा है, AAA वाली गेम पर, तो मैंने उसके बारे में जानना स्टार्ट कर दिया कि वो किस तरह की गेम होती। और उसकी बहुत सी गेम्स मैंने खेली भी और मैं चाहती भी थी कि वो AAA पर इतने अच्छे से काम करे कि वो अपनी एक गेम बना ले। और जब मैंने उसका यूनिट अपने 9 में आते हुए देखा तब मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही थी और मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी। गो तो ये सब सुनकर शौक हो रहा होता है कि इसने ये सब मेरी वजह से स्टार्ट किया था। और फिर उसकी बातों को सुनने के बाद कहने लगता है कि अगर गो को इस बारे में पता लगेगा तो वो कितना खुश होगा। तो यहाँ पर चियन ये भी बता देते हैं कि जिसने मुझे काम के लिए इन्वाइट किया वो गो ही है। तो वो ये बात सुनकर कहने लगते हैं कि तुम्हें उसकी कंपनी में जाकर काम नहीं करना चाहिए। देखो उसने तुम्हें रिजेक्ट किया और अब तुम्हें काम के लिए बुला रहा है। अब ये दोस्तों गो के खिलाफ हो गए थे उसके काम को कैंसिल करवाने के लिए। गो को पहले गुस्सा आ रहा होता और फिर चियन से कहने लगता है कि तुम्हें क्या सही लगता है, तुम्हें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो वो कहती है कि यही तो कंफ्यूज हूँ, क्योंकि वो काम मैं करना भी चाहती हूँ पर गो की वजह से क्या मैं वो काम करने ना जाऊँ? मेरा उस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा है, जो ट्राइक्स मुझसे बनवाई जाती है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो बाकी दोस्त भी उसे यही कहते हैं कि तुम्हें भी काम करना चाहिए, बल्कि उस लड़के को जाकर टफ टाइम देना। ये सब मैसेज वगैरह भी वो पढ़ रहा होता है और वो तो चियन को ट्रिक्स भी बता रहे होते हैं कि तुमने काम पर जाना है और क्या क्या उसके लिए और काम बना कर आ जाने हैं। अब चियन तो सभी की बातें सुनने के बाद कंफ्यूज होती है। और नेक्स्ट डे हमें यूनिट 9 में जुन का इंटरव्यू हो रहा होता है और वो मीडिया वालों को आंसर वगैरह दे रहा होता है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि ये गेम तो काफी अच्छी होगी, पर पहले जो भी AAA की गेम्स वगैरह बनी उसके ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं थे और न ही उसकी क्वालिटी अच्छी थी, बल्कि सेम टू सेम पिछली गेम्स की तरह चीजें हुआ करती थी, कुछ न्यू आना चाहिए। ये बात सुनकर जुन कुछ कहने वाला होता है उससे पहले शिन ये भी कहने लगती है कि AAA की और भी तो गेम्स है जिसमें रोमांस और स्टोरी हर चीज चेंज थी पहले वालों से, तो आप उसको भी तो लेकर चलो ना। अगर वो डिफरेंट स्टोरी में आ सकती है तो हमारी वाली गेम भी डिफरेंट आ सकती है। ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो हम यही उम्मीद करते हैं। तो जुन भी शिन्ये पर काफी प्राउड फील कर रहा होता है कि उसने कितने अच्छे से इस सिचुएशन को संभाल लिया और उन लोगों से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आर्टिकल में मेरे बारे में अच्छा लिखा जाएगा और अच्छी अच्छी हमारी गेम के बारे में बातें की जाएंगी। तो वो लोग तो वहाँ से खुश होकर जाने लगते हैं, पर जाने से पहले शिन्ये से कह रहे होते हैं कि अपनी वोट चैट देना, हम तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहते हो, तुम कौन सी गेम खेलती? तो वो बताते कि नहीं मैं कोई भी गेम नहीं खेलती हूँ। पर वो लोग उसे फिर भी वही चैट में ऐड कर रहे होते। एक लड़का तो उसकी जब बाजू को पकड़ता है तो वो जल्दी से अपने आप को उससे दूर करती है और वो लड़का जैसे गिरने वाला होता है तो जुन उसे पकड़ लेता है और इस सिचुएशन को जुन संभालते हुए कहने लगता है कि हमारी कंपनी बहुत सी इक्विपमेंट्स वगैरह भी देती है तो तुम लोगों को भी न्यू मिल जाएंगे। ये सुनकर तो वो लोग इतने खुश हो जाते और ये बात तो भूल ही जाते हैं कि शिन्ये ने उनके साथ क्या किया। और शिन्ये भी काफी परेशान होते हैं यहाँ तक कि उसने सॉरी भी बोला था उस टाइम पर। और फिर शिन्ये और जुन दोनों बाइक खाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि बाकी सब कुछ तो ठीक रहा पर एक मसला हो गया है कि मुझे उनके लिए अपने पास से पैसे लगाने पड़ेंगे और चीजें उनको मुझे अपने पैसों से लाकर देनी पड़ेंगी। ये सुनकर तो शिन्ये हो जाती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें सोशल एंजाइटी होती है तो तुम्हें इस चीज पर प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि तुम्हारे साथ आगे ऐसा कुछ ना हो। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, आखिर तुम मेरे अंडर काम करती हो तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा हक बनता है ना। ये सुनकर तो शिन्ये खुश हो जाती है और फिर वो से कहता है कि आप क्या मुझे और ड्रिंक डालकर नहीं दोगी? तो वो उसे जल्दी से ड्रिंक डालकर देने लगती है। तो जुन के ज्यादा ऊंचा बोलने की वजह से वो डर जाती और जैसे उसके हाथ से ड्रिंक गिरने वाली होती है तो जुन उसके हाथ को पकड़ लेता है, जो जल्दी से वो अपने हाथों को दूर कर लेती है। और फिर जुन उसे कहता है कि अब तुम्हें पहली चीज से स्टार्ट करना होगा, वो भी ये कि अपने अंदर हिम्मत पैदा करो और चिल्लाकर बोलो कि मुझे ये ऑर्डर करना है। अब वो उसे ऑर्डर भी बता देता है कि तुमने कितना ज्यादा ऑर्डर करना है। वो बोलती तो है पर इतना स्लो बोलती है कि बस जुन तक की आवाज आती है। तो वो कहने लगता है कि और ऊंचा बोलो। तो वो जब और ऊंची आवाज में बोलती है तो वो भी इतनी ऊंची आवाज नहीं होती। जुन कहता है कि और ऊंचा। जैसे ही वो चिल्लाकर बोलती है तो अंदर से ऑनर भी कह देता है कि हाँ मैंने सुन लिया है। जिसके बाद तो जिनशी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती और जुन भी उसके साथ खुश होता है। और चियन जो अपने पार्सल के लिए बाहर आती है तो पहले अपने डॉग के हाउस को देखती है। डॉग के हाउस पर वही वाला अम्ब्रेला भी लगा हुआ था। उसे देखकर स्माइल करती है और फिर डॉग को भी प्यार करती है और पूछती है कि तुम अपने घर पर कैसे हो, तुम्हारा घर तो प्यारा है ना। और इधर को दिखा जाता जो चिकन पीस खा रहा होता, खाते खाते उसे होता है कि ये तो बहुत मजे के हैं। और फिर जब अपने घर से बाहर निकलता है तो चियन को किसी से कॉल पर बात करते हुए सुन रहा होता है, वो भी किसी डिलीवरी वाले से। वो उसे डांट रही होती है
कि मेरा ऑर्डर कहाँ पर? आपने बोला था कि मेरे डोर के बाहर है। मेरे डोर के बाहर तो शू स्टैंड है, पर मेरा ऑर्डर तो शू स्टैंड पर भी नहीं है। यही सब बातें उसे सुना रही होती तो पीछे से आकर गो पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज खो गई है? तो कहती है कि हाँ, मैंने जो ऑर्डर करवाया था वो चोरी हो गया है। और फिर चियन को याद आता है कि ये तो मेरे अपार्टमेंट के बहुत ज्यादा पास है। तो कहती है कि तुम्हें मेरे अपार्टमेंट के बहुत पास होना, तो वो इसके डोर की तरफ देखने लगता है। फिर कहता है कि अगर तुम्हें उस चोर को ढूंढना ही है तो हमें सिक्योरिटी के पास जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर हम कैमरा से देख लेते हैं कि तुम्हारी चीज को किसने उठाया। अब यही उसकी बात सुनकर वो सिक्योरिटी रूम में आ जाती है। वहाँ पर आकर कैमरा से देख रही होती है तो पता लगता है कि डिलीवर हुई चीज यहाँ पर आकर रखी गई थी। तो सिक्योरिटी वाला पूछने लगता है कि ये इतना भी क्या खास था? तो वो बताते हैं कि ये एम्प्रेसिस इन द पैलेस था और ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और जैसे ही कैमरे में आगे देखते हैं तो पता लगता है कि इसके पार्सल को गलती से गो ने उठा लिया था। गो कहने लगता है कि ये गलत फहमी हुई है, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा पार्सल है और मैंने उठा लिया। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं इस बात का पता, अब तो मुझे वकील चाहिए। जो तुम बात कर रहे थे कि तुम्हें मुझसे वकील मिल जाएगा। तो वो बेचारा चुप हो जाता है, फिर बास्केट में उसी शॉपर को ढूंढने के लिए पहुंच जाता है। इतनी स्मेल में जब ढूंढ रहा होता है तो फाइनली उसे वो बॉक्स मिल जाता है, बट वो चीज उसके अंदर नहीं होती। ये देखकर तो चियन गुस्सा हो जाती और गुस्से कहने लगता है कि मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वही चीज चाहिए थी। तो फिर वो भी बोल देता है कि मैं तुम्हारे लिए पूरा सेट ला दूंगा, तो क्या तुम यूनिट 9 में काम करने के लिए मान जाओगी? ये सुनते साथ ही वो खुश होकर कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। और चाहते हुए कहने लगते हैं कि जितनी आसानी से इसने ये बात बोल दी उतनी आसान ये बात ही नहीं। और यहाँ दूसरी तरफ जून और शिन्ये दिखाए जाते जो दोनों साथ में आ रहे होते हैं बातें करते हुए, तभी एक पर्सन इनकी तरफ गिरते हुए आ रहा होता है। ये देखकर जून तो शिन्ये को बचा रहा होता है, पर शिन्ये तो उस लड़के की धुलाई करना स्टार्ट हो जाती है। वो लड़का तो बेचारा डरकर ही वहाँ से भाग जाता है। और उसके जाने के बाद जैसे शिन्ये पीछे मुड़कर देखती है तो जून को ऐसे उसे देखते देखकर ऑकवर्ड सी हो जाती है। तो जून कहने लगता है कि क्या तुम्हें कुंफू आता है? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने कराटे की क्लासेस ली हैं, क्योंकि बचपन में मुझे कराटे देखना काफी अच्छा लगता था और इसी वजह से मैंने कराटे की क्लासेस भी ले ली। ये बात सुनने के बाद जून कहने लगता है कि मतलब एक न्यू शिन्ये को जानना होगा कि उसको क्या क्या आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि वो कंपनी में बैठकर पूरे सेट को कंप्लीट कर रहा होता है। साथ में जून तो उस पर बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। कहने लगता है कि अब ये स्लीप टिल वेक भी यही निकली, तुमने एक ही पर्सन को अपना दुश्मन डिफरेंट वे में बना लिया है। तो अब ये बताओ तुम यहाँ पर स्टिकी डॉग को रखना चाहते हो या? तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चुप करो, और वैसे भी काम पर पर्सनल बातें नहीं की जाएगी। तो उसकी ये बात सुनने के बाद वो पीछे टेबल की तरफ जाते हुए कहने लगता है कि तुमने इतना सब ऑर्डर करवा दिया है और इसको मुंह तक भी नहीं लगाया ना खाया है। ये कहकर पकड़ कर एक बर्गर खा रहा होता है। और भी पता लगता है कि को तो उन सब चीजों को एक रेस्टोरेंट वाली आंटी को देने के लिए आ जाता है। वो आंटी भी कहने लगती है कि तुम पहले भी इतना दे गए थे, अब मैं ये सब किसको दूंगी? और मैं तुम्हें पहले से बता दूं कि मेरी कोई बेटी नहीं है। ये सुनकर भी को उन्हें कुछ भी नहीं कहता और वो सारा खाना उन्हें पकड़ा दिया। तो वो कहने लगती है कि आसपास में मुझे जो भी नजर आएगा मैं उन्हें दे दूंगी और बाकी ये भी देखूंगी कि किसी को लड़की की जरूरत है तो तुमसे मिलवा दूंगी। और यहाँ चियन दिखाई जाती है जिसके पास पूरा सेट पहुंच चुका था। उसकी फ्रेंड भी उस सेट को देखकर इतनी खुश हो रही होती है। कहने लगती है कि तुम्हें पता है मैंने 4 ऑर्डर करवाए थे, उन चारों की भी अनबॉक्सिंग करने के बाद मुझे एक भी यूनिक नहीं मिला था, तुम्हारे पास तो इतने ज्यादा यूनिक है। तो वो बताते हैं कि ये मेरे नहीं है बल्कि मुझे किसी फ्रेंड ने भेजे हैं। ये सुनकर चन कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड कितना अच्छा है, उसने इतना खाना ऑर्डर करवाने के बाद तुम्हारे लिए ये पूरा सेट बनाया होगा। अब को ने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया था और चियन के प्रॉमिस पूरा करने की बारी आ जाती, इसलिए वो बात करने के लिए मिस्टर चियन के पास पहुंच जाती है। उनके पास पहुंचकर इधर उधर की बातें करी होती है। कहने लगती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मिस्टर चियन भी कह देते हैं कि पॉइंट की बात करो, तुम कहाँ पर पढ़ना चाहती हो? तो वो बता देते हैं कि मैं यूनिट 9 में पढ़ना चाहती हूँ। ये सुनकर मिस्टर चियन हो जाते हैं कि तुमने क्या बोला? तो कहती है कि मैं वहाँ पर जाकर न्यू ड्राइंग सीखूंगी और फिर यहाँ पर आकर डिपार्टमेंट 1 में फायदा दूंगी। ये सब उसकी बातें सुनकर मिस्टर चियन कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे स्कैम से गुजरा हुआ हूँ, तो मुझे दोबारा स्कैम करने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा यूनिट 9 में जाने की। चियन बार बार बात करने की कोशिश कर रही होती है पर मिस्टर चियन उसकी एक बात नहीं सुनते। उसे कहते हैं कि यहाँ से जाओ और जाकर अपना काम करो। अब ये काम करने के लिए बैठी होती है तब भी मिस्टर जियांग को ही मैसेज कर रही होती है। तो मिस्टर जियांग भी इसका मैसेज देखने के बाद जब इसकी तरफ देखने लगते हैं तो ये जल्दी से सीधी होकर बैठ गई थी और हर बार हर रास्ते में मिस्टर जियांग को जाते हुए रोककर बस यही बात करती थी कि मुझे यूनिट 9 में जाने पर हर बार वो इसे मना करके चले जाते थे। यहाँ तक कि मीटिंग में बैठकर भी यही सोची होती है कि किस तरह उसने जियांग से बात करनी है। सबकी मीटिंग से जाने के बाद वो मिस्टर जियांग को रोक लेती है और उनसे फिर से यूनिट 9 के बारे में बात करती है तो वो दोबारा से उसे मना कर देते हैं। अब तो जियांग सामने से आकर भी डराने लग गई थी और मिस्टर जियांग कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, अब तो मैं तुमसे डरने लगा हूँ। तो वो कहते हैं कि प्लीज मुझे जाने देना यूनिट 9 में। तो वो कहते हैं कि अगर तुम अपने वीक का सारा काम 1 या 2 दिन में कर लेती हो और कोई भी काम तुम्हारा बाकी नहीं रहता उसके बाद मैं तुम्हें जाने की परमिशन दे दूंगा। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में? तो वो कहता है कि हाँ। तो चियांग तो काम करने के लिए भाग जाती है और एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब चियांग गो से मिला था और गो से कहने लगता है कि तुम एक एक करके मेरे डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉइज को ले रहे हो, पहले एक को ले लिया अब दूसरी भी तुम्हारे पास जाना चाहती है। ये सुनकर वो उसे एक कार्ड देने लगते हैं तो जियांग देखकर कहता है कि यम्मी गेम्स ये क्या कार्ड है? तो वो बताता है कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, अगर तुम इसका इंटरव्यू लोगे तो बहुत अच्छा होगा, तो क्या तुम इस इंटरव्यू के बदले में मुझे चियन दे सकते हो? तो वो कहता है कि मैं इसका इंटरव्यू
वो कैसे कर सकता। तो गो बताता है कि मेरे इसके साथ काफी अच्छे ताल्लुकात है तो ये मान जाएगा। तो जियान को ये लगता है कि क्या तुम्हारे लिए चियान इतनी इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है। और वैसे ही गो दिखाया जाता है जो बैठ कर गेम खेल रहा होता है और वो भी अपने कैंपस हंक वाले अकाउंट से। चियान भी भागते हुए आती और गो को आकर बताती है कि मिस्टर जियांग मान गए मुझे यहाँ पर भेजने के लिए। अब मैं आपके साथ किस दिन से काम स्टार्ट करूँ। तो वो कहता है कि जब से तुम चाहो मेरे साथ काम स्टार्ट कर सकती हो। तो वो कहती है कि चलो ठीक है मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। ये कहकर उसी तरफ से पानी की बोतल लेने के लिए जा रही होती जिस तरफ स्क्रीन पर गो का अकाउंट चल रहा था। ये देखकर वो फौरन से चियान को रोक लेता है। कहीं लगता है कि वहाँ का पानी मत पीना। तो चियान कहती है कि यहाँ के पानी में क्या मसला है। ये कहकर जब दोबारा से उसी तरफ जाने लगती है तो गो भागते हुए उसके पास पहुंच जाता और वाटर बोतल ओपन करके देता। कहता है कि मैं तो बस तुम्हें खुद ओपन करके देना चाहता था। तो ये भी उससे पानी की बोतल लेकर पीने लगती है। तो फिर से एलईडी की तरफ जाने लगती है तो गो उसको वैसे पकड़कर दीवार के साथ लगा लेता है और इसी में दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। चियान की तो हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। वो जैसे ही दूसरी तरफ फेस करती है तो गो भी अपना फेस उसके सामने कर लेता है जिससे वो दोनों एक दूसरे के और भी क्लोज आ गए थे। तो चियान कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो गो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो चियान कहती है कि बोलो क्या बताना चाहते हो। तभी वहाँ पर जुन की एंट्री हो जाती जो इन दोनों को देखता लेता है बट इन दोनों के देखने की वजह से दूसरी तरफ फेस करके कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं यहाँ पर एग्जिस्ट भी नहीं करता हूँ। और चियान तो वहाँ से भाग गई थी। तब जाकर गो की जान में जान आती है और जल्दी से गेम को बंद कर देता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।